लीला क्रमांक 437 रामदेव द्वारा निवारित महादायिसा की वस्त्र पूजा स्वीकार। एक बार महादायिसा के मन में सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी को एक वस्त्र समर्पित करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई। उसने एक दिन नागदेव भट्ट से कहा, हे भट्ट, मुझे बाजार से एक वस्त्र ला दो। इस पर नागदेव भट्ट बोले, मुझे कहने की अपेक्षा तुम दादोस को ही कह दो, वह वस्त्र ला देगा। फिर महादायिसा ने दादो से कहा, दादो दादो मुझे एक वस्त्र ला दो ना। तब उसने कहा, तुम्हें वस्त्र किस लिए चाहिए? फिर महादायिसा ने कहा कि वह श्री चक्रधर महाराज को एक वस्त्र समर्पित करना चाहती है। तब दादोस ने कहा, किस मूल्य का तुम वस्त्र चाहती हो? इस पर महादायिसा ने कहा, मेरे पास 16 दाम है, उतने का ही एक अच्छा सा वस्त्र ला दो। इस पर दादोस ने कहा, रुपैसा तुम्हारे पास 16 दाम ही है, इससे अधिक तो है नहीं, तो इन 16 दाम में कौन सा कोई अच्छा वस्त्र आ जाएगा भगवान के लिए? इस वस्त्र को खरीदने का तुम विचार त्याग दो। यदि तुम वस्त्र ले भी आई तो कौन सा भगवान ने उसे अपने उपयोग में लाना है? 2 दिन वे पहनेंगे, फिर किसी और को दे देंगे वे। इससे तो अच्छा है कि तुम इन पैसों से भगवान को अच्छा सा भोजन ही तैयार करके खिला दो। दादोस के इस विचार को सुनकर महादायिसा चुप हो गई। अक्सर ऐसा ही होता है हम लोगों के साथ कि हम किसी से सलाह करते हैं तो वो अपनी ही राय बताता है। देखते हैं आगे क्या होता है। थोड़ी देर के बाद महादायिसा ने सोचा कि अब वह भगवान से ही कहेगी कि वे ही कहीं से उसे वस्त्र दिलवा दें। इतने में सर्वज्ञ श्री चक्रधर महाराज ने महादायिसा के मन की बात को जानते हुए अपनी ओर बुलाते हुए कहा, माता क्या कह रही थी तुम? इस पर उसने नागदेव और दादोस को वस्त्र ला देने की सारी बात कहते हुए कहा, भगवान मैं आपको एक वस्त्र समर्पित करना चाहती हूँ। दादोस ने कहा कि भगवान ने कौन सा अधिक देर इस वस्त्र को पहना है, 4 दिन पहनकर ही वे दे देंगे किसी और को। इसकी अपेक्षा मैं उपहार स्वरूप भोजन ही खिला दूं, पर मेरी भावना तो वस्त्र समर्पित करने की है। तब भगवान ने श्री चक्रधर महाराज ने सहज भाव से कहा, तो तुम दादोस की बात को मानकर हमें भोजन ही खिला दो और क्या। फिर महादायिसा ने कहा, भगवान मेरी उत्कट इच्छा तो आपको वस्त्र समर्पित करने की ही है। तब भगवान ने कहा, भाई उपयोगा ना बचे ऐसे काहे से। माता वस्त्र हमारे उपयोग नहीं जाएगा यह कैसे संभव हो सकता है? वह तो निश्चित ही हमारे उपयोग में आएगा। तुम स्वयं ही इस काम के लिए हिम्मत करो। ऐसे ऐसे तुम यहाँ से आगे बढ़ो, तुम्हें कोई ना कोई व्यक्ति मिल जाएगा जो तुम्हें वस्त्र खरीदने में सहायता करेगा। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। भगवान की बात को सुनकर महादायिसा के मन में विचार आया कि इस काम में वह उस स्त्री की सहायता लेगी जिसके घर वह भिक्षा लेने जाती है। फिर महादायिसा उसी दिन उस ब्राह्मणी के घर गई और उससे कहा, अरे बहन तुम्हारा भाई तो कपड़ा बेचने का काम करता है, तो उसके माध्यम से श्री चक्रधर महाराज के लिए एक अच्छा सा वस्त्र दिलवा दो, मैं उसे पैसे दूंगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, अच्छा माता मैं उससे बात करूंगी। इतने में वह अचानक ही वहां आ गया। उस ब्राह्मणी ने अपने भाई से कहा, अरे भाई तेरे पास एक अच्छा सा वस्त्र किसी ने गिरवी रखा हुआ है, उसे लेने के लिए तो कोई आया नहीं, वह इस माता को ही दे दो, इसने भगवान को समर्पित करना है। उसी समय उसने वह वस्त्र निकाला और वह महादायिसा के हाथों में दे दिया। फिर महादायिसा ने उससे पूछा, अरे भाई इस वस्त्र के मैं कितने पैसे दूं? इस पर उसने कहा, माता तुम जितने पैसे दोगी वह मैं खुशी से ले लूंगा, यह वस्त्र कोई आपसे बढ़कर नहीं है। फिर महादायिसा ने वे 16 दाम उसे दे दिए। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर प्रसाद रूप में उन्हें ग्रहण कर लिया। वास्तव में देखा जाए तो वह वस्त्र 1 गिन्नी का था जो उसने महादायिसा को 16 दाम में दे दिया। प्रसन्न भाव से उस वस्त्र को लेकर वह भगवान के पास आई। फिर उसने केवल भगवान के लिए भोजन तैयार किया। उसके बाद भगवान को आसन पर बिठाकर उनकी पूजा अर्चना की, धूप आरती मंगल आरती की।
वह वस्त्र श्री चक्रधर स्वामी जी को समर्पित किया। फिर स्वामी ने भोजन किया, कुल्ला करके पान का वीड़ा लिया और थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वे उठकर आसन पर विराजमान हो गए। जब श्री चक्रधर महाराज वहां आसन पर विराजमान थे तो उन्होंने उस वस्त्र को अपने कंधों पर ओढ़ा हुआ था। इतने में दादोस विनम्र होकर भगवान के पास आए, भगवान को नमस्कार कर वहां पास में ही बैठ गए। इस पर भगवान ने उस वस्त्र का एक भाग उसकी ओर करते हुए कहा, यह वस्त्र कितने का होगा? तब उसने कहा, भगवान यह 16 दाम का होगा। इस पर भगवान ने कहा, क्या तुम 16 दाम में ऐसा वस्त्र ला दोगे? तो उसने कहा कि यह 18 दाम का होगा अथवा 20 दाम का होगा। फिर भगवान ने उस वस्त्र को अपनी ओर खींचते हुए महादायिशा की ओर देखते हुए कहा, यह वस्त्र अनुपम है, इस वस्त्र का कोई भी व्यक्ति मूल्य नहीं लगा सकता। उस वस्त्र को श्री चक्रधर स्वामी महाराज ने 6 महीने तक अपने उपयोग में लाया। फिर उसका छोटा कुर्ता बनवाया, उसे भी श्री चक्रधर महाराज ने कुछ दिन पहना। इसके बाद जब नागदेव और महादायिशा को भगवान ने रितुपुर में श्री गोविंद प्रभु के पास भेजा, तब भगवान ने महादायिशा से कहा, महादाई, हमने तुम्हारे द्वारा समर्पित इस वस्त्र को 6 महीने तक ओढ़ा है, फिर इससे छोटा कुर्ता तैयार किया और उसे पहना। अब हम यह कुर्ता इस वानरेश अर्थात नागदेव को देना चाहते हैं, दे दें क्या? तो महादायिशा ने श्री चक्रधर महाराज से कहा, भगवान आप सहर्ष खुशी से यह वस्त्र नागदेव को दे सकते हैं। लीला का हेतु, महादायिशा को 16 दाम में अच्छा वस्त्र मिल जाए, इसमें महादायिशा की अनुकूल अभिमानिनी देवता ने सहायता की थी। उसकी इच्छा से ही आखिरी और हीन देवता ने ब्राह्मणी और उसके भाई को 16 दाम में वह वस्त्र देने की प्रेरणा प्रदान की, क्योंकि उन दोनों प्राणियों का चतुष्टय मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार स्थूल था, इसलिए हीन देवता ने उन्हें प्रेरित किया। परमेश्वर का भजन पूजन किया जाए, यह मूल अधिकार महादायिशा ने पहले ही प्राप्त किया हुआ था, उसमें योग्यता भी थी। भगवान ने अनेक बार महादायिशा की ओर से भजन पूजन भी स्वीकार किया, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि उसका उद्धार शीघ्र हो, पहले से भी अधिक मात्रा में उसकी योग्यता वृद्धि को प्राप्त हो, उसकी क्रिया को परिपूर्ण किया जाए, यह भी श्री चक्रधर स्वामी का हेतु था। यह जीव के अधिकार वृद्धि की लीला है। अंक लीला का हेतु दोबारा से, महादायिशा को 16 दाम में अच्छा वस्त्र मिल जाए, इसमें महादायिशा की अनुकूल अभिमानिनी देवता ने सहायता की थी। उसकी इच्छा से ही आखिरी और हीन देवता ने ब्राह्मणी और उसके भाई को 16 दाम में वह वस्त्र देने की प्रेरणा प्रदान की, क्योंकि उन दोनों प्राणियों का चतुष्टय मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार स्थूल था, इसलिए हीन देवता ने उन्हें प्रेरित किया। परमेश्वर का भजन पूजन किया जाए, यह मूलाधिकार महादायिशा ने पहले ही प्राप्त किया हुआ था, उसमें योग्यता भी थी। भगवान ने अनेक बार महादायिशा की ओर से भजन पूजन भी स्वीकार किया, क्योंकि परमेश्वर चाहते थे कि उसका उद्धार शीघ्र हो, पहले से भी अधिक मात्रा में उसकी योग्यता वृद्धि को प्राप्त हो, उसकी क्रिया को परिपूर्ण किया जाए, यह भी भगवान का हेतु था। यह जीव के अधिकार वृद्धि की लीला है। अंक लीला क्रमांक 437 यहाँ संपूर्ण होती है। भक्तों, अक्सर हम भी ऐसी परिस्थितियों में अटक जाते हैं। इस लीला को हमने हमेशा ध्यान से समझकर याद रखना है, क्योंकि अक्सर हम लोग सब जय कृष्णी महानुभाव अन्नदान, वस्त्र दान, यानी मैं दान नहीं कहूंगा, परमेश्वर को समर्पित करते हैं। श्री चक्रधर अर्पण, श्री कृष्ण अर्पण, हम लोग दान नहीं करते, हम लोग परमेश्वर को अर्पित करते हैं, ये बात याद रखिएगा। और इस लीला के माध्यम से जैसे महादायिशा माता की योग्यता वृद्धि को प्राप्त हुई है, वैसे ही हमारी योग्यता और अधिकार वृद्धि को प्राप्त हो, तो हमें भी परम मार्ग के अंदर भोजन, वस्त्र और जिसको जो लगता है जेन्युइनली, वह हमेशा
क्रिया करते रहना चाहिए। हाँ, उसमें सोचना नहीं है ज़्यादा कि ऐसा होता है वैसा होता है, वो ठीक है, कलयुग की बातें हैं सब। हमें अपनी तरफ से व्यवस्थित जानकार होते हुए, अलर्ट होते हुए ये क्रियाएं भावपूर्वक, श्रद्धापूर्वक करते रहनी चाहिए। श्री कृष्ण अर्पण, श्री चक्रधर अर्पण।